भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की तैयारी हो रही है। अब इसी से पड़ोसी देश पाकिस्तान में घबराहट भी देखने को मिल रही है। जब से हिंदुस्तान में परिसीमन को लेकर चर्चा शुरू हुई है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल भारत में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में सबकी नजर पीओके की उन 24 सीटों पर है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंतर्गत आती हैं। ये सीटें पीओके के लिए रिजर्व्ड हैं। सवाल ये, क्या इन सीटों में बदलाव होगा? पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। 1956 में जो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बनाया गया था, तब से ही पीओके के लिए सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में आती हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था और तब भी इन 24 सीटों को बरकरार रखा गया था। लेकिन अब सवाल ये, क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? परिसीमन को लेकर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और पीओके की सीटों को लेकर भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है। परिसीमन के बाद की स्थिति क्या होगी, इस पर सबकी नजर टिकी है। पाकिस्तान में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के संभल की बात करते हैं, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल गया है। जहां पर मुबारकपुर बंद इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। वहीं दूसरे दिन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुबह सवेरे जब प्रशासन का बुलडोजर मुबारकपुर इलाके में दाखिल हुआ तो कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। पहले से चिन्हित किए गए अवैध मकानों में रह रहे लोगों में खलबली मच गई। इस दौरान मुबारकपुर बंद इलाके में बुलडोजर की चोट से अवैध हिस्से के एक एक ईंट को अलग किया, जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से तैयार किया गया था। वहीं बुलडोजर कार्रवाई के दौरान दूसरी तरफ लोग घरों के सामान ढोते दिखाई दिए। संभल में चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर मुबारकपुर बंद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जगह जगह पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। साथ ही संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई प्रशासन की कार्रवाई में बाधा न डाल सके। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात की जाए, एनआईटी कुरुक्षेत्र में एक हफ्ते के भीतर 2 छात्रों की मौत का मामला सामने आया। इसी को लेकर देर रात जबरदस्त हंगामा हो गया। छात्रों ने जमकर प्रदर्शन कर दिया है और इस दौरान मामले को बढ़ता हुआ देख कॉलेज प्रशासन को पुलिस तक यहां बुलानी पड़ गई। हंगामा, नारेबाजी और छात्रों का धरना। एनआईटी कुरुक्षेत्र में देर रात करीब 3 बजे तक छात्रों का हंगामा चला। लोगों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। दरअसल गुरुवार दोपहर के समय गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे से बीटेक की छात्रा दीक्षा का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। इसके बाद पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। पूरे मामले को लेकर लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि पिछले 60 दिनों के भीतर आत्महत्या का ये चौथा केस है और इसको लेकर जब छात्रों ने प्रोफेसर से सवाल पूछा तो उन्होंने छात्रों को डांटना शुरू कर दिया। कहा कि एनआईटी के बाहर कहीं और जाकर सुसाइड करें। इसको लेकर अब छात्रों ने प्रोफेसर के इस्तीफे की मांग की। बगैर चेक किए हम आरोप कुछ नहीं लगा रहे हैं, बस हम कॉलेज से इनका डिमांड कर रहे हैं कि जो इनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको ठीक करें। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और छात्रों में इसे लेकर गंभीर नाराजगी भी है।